वास्तविक हार्दिक स्वागत है। हमारी संस्था की स्थापना इस विश्वास के साथ हुई कि रंगमंच केवल एक कला नहीं बल्कि समाज की एक सशक्त आवाज है जो जागरूकता फैलाने और परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकती है। आवमा नाम पवित्र ध्वनि ओम से प्रेरित है, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड की आदिम ब्रह्मांडीय ध्वनि माना गया है। वह पहली कंपन जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यह सृजन, पालन और परिवर्तन का प्रतीक है और हमें एकता और सार्वभौमिक जुड़ाव का संदेश देता है। आज का हमारा नुक्कड़ नाटक अब और नहीं महिला सुरक्षा के विषय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज में संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ाना है। हम बेटी लक्ष्य फाउंडेशन की ओर प्रति विजय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें मंच और सहयोग प्रदान किया। अन्याय होता है और आप चुप होते हो तो याद रखना
भी दोषी हो। वक्त बदला, कपड़े बदले, शहर बदले, मगर सवाल नहीं बदला। कल भी सब चुप थे और आज भी सब चुप है। कल सारी सभा थी और आज सारा समाज। आज सारा समाज है, आज सारा समाज है, आज सारा समाज है। जी हाँ, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आज हम सभी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आवा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी के लिए एक नाटक लेकर। जी हाँ, ये नाटक नहीं, ये कैसी सच्चाई है, कैसी हकीकत है जिससे आप सभी का रूबरू होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, वक्त बदला, देश बदले, हालात बदले, समय बदला, लेकिन अब तक जो नहीं बदला है वो है हमारी सोच। और जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारा समाज कभी नहीं बदल सकता। इसी पर हमारा यह नाटक आधारित है। तो आप सभी लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों को लेके चलता हूँ अपने नाटक की ओर। शुरू करते हैं अपना नुक्कड़ नाटक। अरे चलो सब चुपचाप कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आयो। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ छुप गए? ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। अरे कहाँ छुप गए सब? ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। अरे बेटा, इधर आओ इधर। हाँ जी अंकल। अरे तुम तो बड़ी समझदार लगती हो, लगता है सबको ढूंढ लोगी। हाँ अंकल, मैं सबसे तेज हूँ। आप भी छुपे हो क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और देखो, तुम्हारी वहाँ एक सहेली छुपी है। सच में? हाँ, चलो कहाँ चल पर? के दिखाते हैं। कहाँ पर? चलो। अरे डरो मत, मैं हूं ना। और देखो, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दो चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये लो। अच्छा अंकल, नहीं, मम्मी कहती है कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। अरे मैं अजनबी थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा को जानने वाला हूँ। और देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ना, तुम्हारी वो दोस्त जीत जाएगी। और तुम ऐसा होना चाहती हो? नहीं नहीं अंकल, चलिए चलिए चलिए। हाँ, चुपचाप करो। चलिए। कब आएंगे अंकल? सुनो 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 सुनो, आपकी ताजा खबर। बगल वाले मोहल्ले में एक लड़की का हुआ बलात्कार। बगल वाले मोहल्ले में हुआ एक लड़की का बलात्कार। अरे छोटे कपड़े पहने होंगे तभी तो ऐसा हुआ होगा। होगी, रात को बाहर निकलती होगी। या तुम्हारी नजर, ये कपड़े पहनना गुनाह है। रात को बाहर निकलती होगी। अकेली घूमेगी तो नहीं होगा। रात डरावनी नहीं होती, डरावनी नजरें होती है। ये सड़कें सिर्फ तुम्हारी है। लड़कों से दोस्ती करती होगी। यार सीधी होगी तो बच जाती। दोस्ती गुनाह है या तुम्हारी हवस? चरित्र मेरा नहीं, नीयत तुम्हारी खराब है। अरे सोशल मीडिया पे फोटो डालती होगी। यार खींचेगी तो यही होगा। मेरी तस्वीर मेरी मर्जी, तुम्हारी गंदी नजर का जिम्मेदार मैं क्यों? लड़की की गलती ना भी होगा तो मौका तो इसी ने दिया होगा। अरे कसूर इसी का ही है, इसी का कसूर है, इसी का कसूर है, इसी का सुनो लोगों, बात जरा सी खास। बच्ची की मुस्कान में छिपा एक Bye.
कोई वजह नहीं होती। कसूर हमारी सोच का है, लड़की का नहीं। इसीलिए बदलना होगा, वरना अगली जीत तुम्हारे घर से आएगी। बदलना होगा, वरना अगली जीत तुम्हारे घर से आएगी। बदलना ही होगा, वरना अगली जीत तुम्हारे घर से आएगी। पिपिन, 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 अरे भाई सड़क पर इतने गड्ढे हैं तो चक्कर तो लगेगी ना। अरे आपको गाड़ी में जाने में मुझे ही आ गया। दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम सबको मेरे ऊपर चढ़े ही जा रहे हो। इतनी बार कह चुकी तुम सबको कि हट जाओ मेरे सामने से। और आप भैया, आप तो ड्राइवर हो, ड्राइवर होते हुए भी ऐसे कर रहे हो। और आप सब लोग याद रखना, जब साहब की गलती हो रही हो और आप सब चुप हो तो इस गलती के जिम्मेदार आप सब भी हो। अगर रब मेरे को छुआ तो मार दूंगी। इतनी दिक्कत थी तो बस में घूमती क्यों? चलो भैया गाड़ी चलाओ। अरे यार ये देखो भाई। अरे ये क्या अपनी पुलिस वाली लड़की है? हाँ ये अपने कॉलेज वाली तो है। ये तो ऐसी दिखती। अरे भाई देख, अब ये ऐसी हो या ना हो लेकिन अब तो ये वैसी है। और क्या, ये सही में वही है। और क्या, देख ले पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है इस समय। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। नहीं हम तो कुछ नहीं देख हाँ, रहे। हाँ, कुछ नहीं देख रहे। झूठ मत बोलो, मैं पीछे से देख के भी आई थी तुम लोगों को। अरे हम लोग कुछ नहीं देख रहे थे, बस खड़े होकर बातें कर रहे थे। फोन में कुछ तो देख रहे थे, हंस भी रहे थे। अरे नहीं ऐसा नहीं कुछ हमको कुछ भी नहीं देख झूठ रहे। मत बोले मान जाओ। अरे यार यार लेकिन दिखा ना। ये मैं नहीं हो सकती। मैं कैसे हो सकती हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं हो सकती है। मैंने ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, सच में मैं नहीं हूँ। ये अरे ऐसे रुको हो रुको, सकता है? लाओ इधर मुझे दिखाओ। मैं नहीं हूँ। अरे ये जो AI deepfake है। क्या? AI deepfake? अरे हाँ, AI deepfake एक ऐसा एप्लीकेशन है, वेबसाइट है जिसमें आप किसी की भी तस्वीर अपलोड करके उसकी अश्लील वीडियो बना सकते हैं। अच्छा। क्या फायदा? लोग तो यही समझेंगे ना कि ये मैं हूँ। अरे रुको, वीडियो देखी? वीडियो तो बस एक ट्रेलर था। अब मैं क्या करूँ? बताइए ना, अब मैं क्या करूँ? शायद इसका इलाज मरना ही है। मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा। इसका समाधान नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ गलत हुआ ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसके खिलाफ हम सब कानूनी कार्रवाई करेंगे, आवाज उठाएंगे। कैसे? अरे वो बस सबसे पहले तुम्हें वीडियो का लिंक सेव करना पड़ेगा। उसके बाद जिस ब्लैकमेलर ने तुम्हें कॉल किया था उसका नंबर सेव करना होगा और कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए। और साथ ही ऐसे मामलों में दिल्ली साइबर क्राइम हेल्प नंबर 1930 पे तुरंत कॉल करें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो साइबर क्राइम की वेबसाइट पोर्टल www.cybercrime.gov.in पे जाकर के वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम में ऑनलाइन FIR दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें, समझे? और हाँ, ITF 2000 के तहत ये अपराध है। डिफेक्ट बनाना और ब्लैकमेल करना दोनों जुर्म है। इसके लिए अपराधी जेल में जाएगा, तुम नहीं जाओगी। इसका मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। उसमें झूठ का है। बिल्कुल। मैंने थोड़ी गलती करी है। हाँ। मैं ठीक हूँ। बिल्कुल मेरी ठीक हो, कोई गलती कोई गलती नहीं है। ठीक है। चलो आजा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आज हम सब इस शब्द से वाकिफ हैं। इस शब्द का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसान मौसम का अनुमान लगाने में करते हैं, डॉक्टर बीमारियां पहचानने में करते हैं, छात्र नई चीजें सीखने में करते हैं और हम जैसे कलाकार नई संरचनाएं बनाने में करते हैं। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाती है तो सच को झूठ और झूठ को सच बना देती है। जैसा आपने देखा कि किसी की तस्वीर उठाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक अश्लील वीडियो बनाकर जिंदगी को मजाक बना दिया और ब्लैकमेल किया। याद रखिएगा कि ये अपराध है। भारत में आईटी एक्ट 2000 के तहत किसी की तस्वीर का दुरुपयोग करना, अश्लील सामग्री बनाना या फैलाना एक कानूनी अपराध है। आईपीसी की धारा 349C, 469 और 500 के तहत आपको 3 से 7 साल की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। एआई बुरा नहीं, बुरी नीयत है। तकनीक को हथियार नहीं, इंसानियत को ताकत बनाओ। इंसानियत को ताकत बनाओ, इंसानियत को ताकत बनाओ, इंसानियत को ताकत बनाओ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तू बस रानी कब आएगी तू, दरिया दरिया। बिल्लू अब आई? तेरी भाभी अभी तक नहीं आई कॉलेज से? भाभी देखो भैया, भाभी का आने का टाइम तो हो गया है। अरे भैया, मैं तो कहता हूँ इस बार प्रपोज करके शादी ही कर लो। अरे बिल्लू, इस बार तो तेरी भाभी को प्रपोज ही करना और शादी भी करूंगा। तुम जब शादी करोगे हम डांस करेंगे, डांस। अरे भैया, 500 का नोट दो ना। अरे बिल्लू 500 हटा, तू 1000 ले। ये गरीबों को बांट के आता है। तू भाभी को दिखाई नहीं है? सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ, तक लेता हूँ। भाभी भाभी भाभी, पीछे कुआं है, आगे है खाई। भैया रहे इधर, भाभी अभी अभी आई। ओ, मेरा रास्ता छोड़ो यहाँ से। रास्ता छोड़ो, माय डियर जानू, आप कितना बढ़ती हो, कभी मुझ पे भी तो फोकस किया करो। 1 साल से आपके पीछे 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 घूम रहा हूँ, अब मैं हो गया परेशान। अब तो करूँगा आपसे शादी, मेरी जान। अरे क्या हटा? अरे कौन पिता? भैया, भैया, भाभी ने तो आपको ज्यादा खींच के धर दिया। आपकी इज्जत को लिख के हमने उतार दी। अब क्या करोगे भैया? बदला बिल्लू, बदला तू जान। चलो भैया। अरे सुन, मैं ये कह रही थी ना कि हाँ, चलो जाइयो, मैं जरा घूमूंगा आपके आगे, ठीक है? ठीक है। मेरे हमें बता दो। समय ज़्यादा हो गया। तो आएगी अब तक, कहाँ रह गई? अरे रुको मोहतरमा, रुको। कल भैया को चाटा मार के अच्छा नहीं किया तुमने। इधर देखो, क्या हुआ? एक गाड़ी समझ में नहीं आया तुझे? चाटा चाटेगा तो बदला मैं तुझसे लूंगा। बहुत खाना लेना तुझे अपने इस नूर पे, तेरा ये नूर ही खत्म कर दिया। बहुत नूर खाने से अपने चेहरे पे तुमको ही नहीं मिलेगा। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और का होने ही दूंगा। चल लो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। हेलो गाइस, बिल्लू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फिर से आ गए बिल्लू ब्लॉग्स में। और अब ये भी को मुस्तकिल लड़के इस लड़की के ऊपर ऐसी डाल गया है। इस वीडियो को जितना ही लाइक शेयर कर सकते जल्दी करें, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे आज तो व्यूज ही व्यूज है। क्यों ना आया तुझको मुझ पे थोड़ा भी एतबार, उठाया एसिड और कर दिया चेहरे पे वार। थी मैं भी हारी क्योंकि थी मैं लाचार। अरे तुम ही लोगों ने तो बनाए थे शहरों के ये रीति रिवाज और संस्कार। देखती हूँ जब आईने में चेहरे को यूं बार बार, आती है मुझको बस तेरी ही याद। तूने ही तो किया था मेरा ये हाल, तेरी वजह से ही तो है मेरा ये हाल। एसिड की बूंदों ने उस खूबसूरत से चेहरे की सारी खूबसूरती को धो दिया है। और ये सब देखकर आज खुदा भी रो दिया है, खुदा भी रो दिया है कि
को तो उठानी होगी आवाज, और जिस दिन ये आवाज उठेगी, जिस दिन ये आवाज उठेगी, उस दिन किसी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। एसिड की बूंदों ने उस खूबसूरत से चेहरे की सारी खूबसूरती को धो दिया है, और ये सब देखकर आप मैं तो क्या, अरे वो ऊपर वाला खुदा भी रो दिया है, खुदा भी रो दिया है, खुदा भी रो दिया है। और हमें अपराध के खिलाफ अपनी आवाज उठानी होगी। अगर अभी नहीं उठे तो यूं ही रह जाओगे, अगर अभी उठे नहीं तो यूं ही रह जाओगे। उठोगे अब तो जागने का वक्त आ गया, अगर अभी उठे नहीं तो यूं ही रह जाओगे। उठोगे अब तो जागने का वक्त आ गया। बढ़ता जा रहा है, उसे हम कभी भी रोक नहीं सकेंगे। हम हमेशा भरोसे पर बैठे रहते हैं कि हाँ भाई कोई पुलिस आएगी और वो इस पे कार्रवाई करेगी, और तब तक हम उस अपराध को होने देते हैं। हम कभी भी उस अपराध के लिए आवाज नहीं उठाते, उसे रोकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये डर होता है कि कहीं हमें किसी और ने किसी केस में फंसा दिया तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए हमारा यह नाटक जो आप लोगों को अगर जागरूक किया होगा, या आप में से कोई एक इंसान अगर जागरूक हो रहा हो, तो भैया अपने आसपास कोई भी अपराध होने वाला होगा या हो चुका होगा उसके खिलाफ आवाज उठाइए, ताकि किसी का जीवन बच सके, किसी की जान बच सके। आशा करता हूँ कि हमारा नाटक आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथ भी कोई शोषण हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आवाज उठानी है, ठीक है। आवाज नहीं उठाओगे तो ये अपराध बढ़ता चला जाएगा। आज आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, फिर किसी और के साथ होगा, ठीक है। तो इसीलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इन सभी का ये परफॉर्मर था, इन्होंने सभी ने यही बात कही कि आवाज उठानी, ठीक है। तो ये आवाज आपने घर से ही उठानी है। अपने घर से नहीं शुरू करोगे तो आगे नहीं बोल पाओगे। सही कहा मैंने? आवाज अभी भी नहीं है किसी, ठीक है। तो आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ आपकी गली में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने किसी को भी बताना है, स्पेशली अपने मदर फादर को बताना है, ठीक है। आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट मत करो, अपने मदर फादर पे तो कर सकते हो ना ट्रस्ट, बिल्कुल कर सकते हो ना। ये मत सोचो कि मम्मी क्या कहेंगी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये अंकल मुझे छेड़ रहे हैं, या भैया मुझे छेड़ रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ में, तो वो आपने बताना है। पहला कदम ही, ठीक है, पहला कदम ही। जब फर्स्ट टाइम उसने आपको छेड़ा, आपको कुछ भी बोला, उस टाइम में ही आपको ये चीज बोलनी है। समझ में आया? क्लियर है? सबको क्लियर है? थैंक यू। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बच्चों ने नाटक बनाया है, काफी समय से मेहनत करी है, और अब ये इतने सशक्त है कि अपना नाम और अपने बारे में इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। तो मैं चाहूंगा अपना नाम एक बार बताएं। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष कंवाल है। मैंने बिल्लू के मित्र का रोल निभाया था। नमस्कार, मेरा नाम है आरिफ शाह और मैंने टिल्लू का रोल निभाया था।
जो सब लोग हैं, सूरज, विपिन, कशिश, आप सबके आ जाओ हमारे साथ एक बार स्टेज पर। सूरज